अच्छा, अभी भी ना कुछ बच्चों के मैसेजेस एंड डीएम्स आ जाते हैं कि सर वोकैबलरी कैसे करें। देखो, रत्नवा साहा सर रोज सुबह 11 बजे आ रहे हैं स्मार्ट किड यूट्यूब चैनल पे, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको ये समझाने की कि वोकैबलरी को हमें सेकंड प्रेफरेंस देनी है और एक्टिव रीडिंग को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। यानी जितना ज्यादा हो सके पढ़ना है। वोकैब आपकी नेचुरली बिल्ड होती है। कहीं पे भी अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड नजर आ जाता है तो पैसेज पढ़ते समय हमें उस पर अटकना नहीं होता, हमें आगे बढ़ना होता है, जो कि सर आपको वॉर सेशंस में डेली बेसिस पे समझा रहे हैं। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, आज की जो ड्रिल थी 15 अप्रैल की, उसमें से ही ये सेंटेंस हमने लिया था। ठीक है, सपोज करो कि ये जो वर्ड है अब्लिटरेटेड, आपको इसका मीनिंग नहीं पता। हम्म एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और फिर सेंटेंस पढ़ते हैं। टुडे आफ्टर डेकेड्स ऑफ एक्शन बाय आइलैंडर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट द ऑलमोस्ट सील पॉपुलेशन, इसको भी हटा देते हैं। द सील पॉपुलेशन हैज मेड अ रिमार्केबल रिकवरी। यानी कि आइलैंडर्स और कंजर्वेशनिस्ट, हो सकता है आपको इसका मीनिंग भी ना पता हो, इसको भी हटा दो। टुडे आफ्टर डेकेड्स ऑफ एक्शन बाय आइलैंडर्स द सील पॉपुलेशन हैज मेड अ रिमार्केबल रिकवरी। यानी कि आइलैंडर्स यानी जो आइलैंडर पर रहने वाले लोग थे, उनके दशकों के प्रयास के बाद आज जो सील पॉपुलेशन है, यानी जो समुद्र में सील रहती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, इट हैज मेड अ रिमार्केबल रिकवरी। यानी उसकी पॉपुलेशन ने रिमार्केबल रिकवरी करी। अब आप सोचो, किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन ने रिमार्केबल रिकवरी करी, तो यानी उसकी जो पॉपुलेशन थी उससे पहले कैसी होगी, पहले वाली स्थिति में कैसी होगी, कम होगी। तभी तो रिकवरी की बात हो रही है। बस इतना सा समझना होता है। अब आप अगर पुराने वाले ढर्रे पे हैं, यानी एडिटोरियल क्लासेस वाले ढर्रे पे हैं, तो आप अटक जाएंगे, कहेंगे नरे नहीं, अब्लिटरेटेड का मीनिंग मुझे नहीं पता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। नहीं, एक्चुअल इसका ऑपोजिट होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता चला जाएगा। आप सपोज करो कि अब्लिटरेटेड का ही आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया होता, और ये ऑप्शंस होते, सिनोनिम पूछ लिया होता और ये ऑप्शंस होते आपके पास कि भाई हाइड, इंप्रूव, हिडन, इंप्रूव्ड, डेकोरेटेड या डिस्ट्रॉयड। ये ऑप्शंस होते, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव अगर हम बोलेंगे तो हिडन, इंप्रूव्ड, डेकोरेटेड या डिस्ट्रॉयड। पहले पॉपुलेशन कैसे थी और अब उसमें रिमार्केबल रिकवरी हो रही है, तो दिमाग क्या बोलेगा, ये समझाने की जरूरत है क्या?